हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते मैंने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे उनका रिवीजन लेकर आया हूं, जो 19 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच के हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ इन क्वेश्चनों को केवल वन लाइनर के रूप में कराऊंगा। मैंने इन क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। आप डिटेल में पढ़ने के लिए मेरी जितनी भी पिछली क्लासें हैं उन्हें आप देख सकते हैं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। हाल ही में मनीषा रोपेटा किस देश में डीएसपी बनने वाली पहली हिंदू महिला बनी है? तो यह बनी है पाकिस्तान में, यानी कि मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला बन गई जो पाकिस्तान में डीएसपी बनी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम भूमिधर बर्मन का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में जो आसाम के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे यानी मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था भूमिधर बर्मन, इनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में किस राज्य की रत्नागिरी की रासायनिक फैक्ट्री में आग लगने की घटना खबरों में है? तो भी हाल ही में महाराष्ट्र की रत्नागिरी में रासायनिक फैक्ट्री में आग लगने की घटना खबरों में थी। हाल ही में नासा ने मून मिशन के लिए 2.89 अरब डॉलर का करार किस स्पेस एजेंसी के साथ किया है? तो जो एलन मस्क की कंपनी है जिनका नाम है स्पेस एक्स, इसके लिए नासा ने मून मिशन के लिए 2.89 अरब डॉलर का करार किया है। किसके साथ? स्पेस एक्स के साथ। हाल ही में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। हाल ही में रूस ने किस देश के राजनायक को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो अभी हाल ही में यूक्रेन और रशिया के बीच बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसी को देखते हुए जो रूस है उसने यूक्रेन के राजनायक को देश छोड़ने का आदेश दिया है। हाल ही में किस देश ने दुष्कर्म संबंधी नया कानून बनाया है? तो अभी हाल ही में फ्रांस ने दुष्कर्म संबंधी नया कानून बनाया है। मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं, मैं इन क्वेश्चनों को केवल डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चनों को डिटेल में पिछली क्लास जितनी है उनमें पढ़ा दिया है। यहाँ पर केवल मैं इन्हें वन लाइनर के रूप में पढ़ा रहा हूँ। मेरा एक बार फिर से निवेदन रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय सेठ वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में विवेक जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक साउथ के नेता थे, यानी कि जो साउथ इंडस्ट्री है उसमें अभिनेता थे, हास्य अभिनेता। हाल ही में मैकडोनाल्ड इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो रश्मिका मंदाना के लिए मैकडोनाल्ड इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो 17 अप्रैल के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर उड़ाने की सफलता हासिल की। नासा के मंगल मिशन का क्या नाम था? तो नासा के मंगल मिशन का नाम था परसिवरेंस। क्या थी? परसिवरेंस। जो परसिवरेंस गया था उसी में एक हेलीकॉप्टर भी गया था, तो उसे उड़ाने में सफलता हासिल की किसने? नासा ने। कहाँ पर? मंगल मिशन पर। हाल ही में स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आयुष्मान खुराना के लिए जो टेक्नो ब्रांड है, स्मार्टफोन ब्रांड है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो जो फ्रांस है इसकी आधिकारिक यात्रा पर गए हैं आरकेएस भदौरिया, जो इंडियन चीफ हैं, इंडियन एयरफोर्स चीफ हैं। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए सैन्य संसाधनों का उपयोग करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो कोरोना रोगी हैं उनके सैन्य संसाधनों का उपयोग करने के लिए उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। किसने? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो बना है न्यूजीलैंड, जिसने जलवायु परिवर्तन के लिए नया कानून बनाया, यानी कानून बनाया है। हाल ही में विजडन का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो बेन स्टोक, जो कि इंग्लैंड के एक ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं, जिन्हें विजडन का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम किसने शुरू की है? तो जो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, इनके द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की गई है। हाल ही में एमिलिना रोमाना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो इससे जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। किसने? मैक्स वर्स्टापेन ने इन्होंने जीता है एमिलिना रोमाना
फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021, ठीक है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। और इंडिया की रैंक कितनी रही है? 84। हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व लीवर दिवस मनाया गया है 18 अप्रैल के लिए। कब? 18 अप्रैल के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जन अनुसरण पखवाड़ा या सार्वजनिक अनुशासन पखवाड़े की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो राजस्थान सरकार है इसने एक जन अनुसरण पखवाड़ा या सार्वजनिक अनुशासन पखवाड़े की घोषणा की है। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद की कितनी समितियों में सदस्य रूप में शामिल किया गया है? तो 3 समितियों में 3-3 वर्ष के लिए, यानी कि 3 वर्ष के लिए शामिल किया गया है 3 समितियों में। हाल ही में किस राज्य के नासिक में ऑक्सीजन लीक होने की घटना खबरों में? तो महाराष्ट्र के जो शहर है नासिक, वहाँ पर ऑक्सीजन लीक होने की घटना थी जिसमें लगभग 24 लोग की मृत्यु होने की आशंका थी। हाल ही में किस देश ने G7 सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल करने के लिए भारत को आमंत्रित किया है? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन के लंदन में, यानी जो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, वहाँ पर G7 सम्मेलन होने वाला है। उसके मंत्रियों की बैठक में शामिल करने के लिए बुलाया था किसने? ब्रिटेन ने भारत के लिए। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 142वां स्थान रहा है और पहले स्थान पर कौन रहा है? नॉर्वे, ठीक है। हाल ही में डिजिटल भुगतान संभालने के लिए LIC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो पेटीएम के साथ साझेदारी की है किसने? LIC ने, ठीक है। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट 2020 की रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल क्लाइमेट 2020 की रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में फरीद सावरी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक प्रमुख कव्वाल थे, यानी बॉलीवुड में कव्वाल थे जिनका नाम था फरीद सावरी। इनका निधन हो गया। हाल ही में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झिल्ली दलवेहरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है, झिल्ली दलवेहरा ने। हाल ही में किस संस्थान ने ऊंचाई वाले क्षेत्र में काम करने वाले सैनिकों के लिए पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है? तो जो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर सैनिकों के लिए पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वे वर्ष 2022 तक हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा? तो इसका आंसर है पंजाब ने ऐसी घोषणा की है कि वे वर्ष 2022 तक हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा। हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता है कैट स्वाइडर ने, जो आयरलैंड की है। हाल ही में किस देश ने चीन के साथ हुई बेल्ट एंड रोड परियोजना को रद्द कर दिया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जो चीन के साथ हुई बेल्ट एंड रोड परियोजना थी उसे रद्द कर दिया है। हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो अभी हाल ही में जो RBI है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने भाग्योदल फ्रेंड्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उन्हें निःशुल्क कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर आयोजित किया है? तो हाल ही में जो भारत है इसने किर्गिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है जिसका नाम है खंजर, ठीक है। हाल ही में भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बने अर्जुन कल्याण, जो चेन्नई के हैं और यह 18 वर्ष के हैं। हाल ही में IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने रोहित शर्मा, 6000 रन बनाने वाले IPL के पहले खिलाड़ी बन गए। हाल ही में मिगेल डियाज कैनेल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इसका आंसर है क्यूबा के रूप में, ठीक है। हाल ही में केयर रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारतीय GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो जो केयर रेटिंग्स है इसने 10.2% वृद्धि का अनुमान लगाया वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP में। हाल ही में इफ्को ने किस राज्य में नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो इफ्को है इसने गुजरात में नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, यह केवल वन लाइनर के रूप में थे। इन्हें डिटेल में पढ़ने के लिए मेरी जितनी भी पिछली क्लासें हैं
इस हफ्ते की, उन्हें आप देख सकते हैं। मेरा एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।